Good morning, students. Welcome back to this online class. This is the class of subject English, Standard 6. In my today's video, I am discussing here the same topic, Birds of Paradise poem written by poet Christina Rossetti. Let's start the next two stanzas of this poem. Hereby, the poet Christina Rossetti wants to explain that there are many species of animals that have become extinct and many more endangered species that face a high risk of extinction. So she wants to focus towards this problem and about the birds, colorful birds, beautiful birds, which she wants to explain the birds that are the beautiful creatures on this earth. Each and everything, the way they do is so amazing. According to the poet, all the activities of birds, the way they fly, the way they look, the way they chirp or create the cadenced clang, it means a metallic sound created by them, it's all attract us towards them. वो सभी साउंड्स जो बर्ड्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, ये सभी हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं. इन बर्ड्स का कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है मानो वो बर्ड्स धरती के, पृथ्वी के हैं ही नहीं. इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टाइटल दिया हुआ है बर्ड्स ऑफ पैराडाइज. इस पैराडाइज वर्ड की मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? तो पैराडाइज वर्ड की मीनिंग होती है हेवन, स्वर्ग. और पोएट ने इस पोएम में यह एक्सप्लेन किया है कि बर्ड्स का मोस्टली टाइम जो है वो फ्लाई होते हुए बीतता है. स्काई में, एबव इन द स्काई, बहुत हाई ग्रेट हाइट पे वो फ्लाई करते रहते हैं. और फ्लाई के दौरान मॉर्निंग टू सनसेट उनका होता है ज्यादातर स्काई में ही. इसलिए इनको कंपेयर किया गया है कि ये बर्ड्स हैं जो पैराडाइज के हैं. अर्थ से उनका कुछ लेना देना है ही नहीं, बट ऐसा नहीं है. उनका घर जो है, उनके घोंसले जो होते हैं वो अर्थ पे ही होते हैं. तो उनकी सारी एक्टिविटी, उनके देखने की, उनके कलरव करने की एक्टिविटी, इन सभी को कंपेयर किया गया. इट्स ऑल अमेजिंग. So the poet thought, because the birds flew so high in the sky that it looked like they didn't have a home on the earth. वो इतने स्काई में उनका समय ज्यादा से ज्यादा बीतने की वजह से पोएट ने कंपेयर किए, पोएट ने यह एक्सप्लेन किया कि जैसे उनका घर पृथ्वी पे है ही नहीं. The birds race quicken and they come together and separate. These all activities created by them. उनका वो ग्रुप पे उड़ना, एक साथ एक्रोबैटिक करना, एक्टिविटीज करना, हवाएं खिला करना, ये सारी एक्टिविटीज बर्ड्स की हमें उन ओर आकर्षित कर लेता है और हम मंत्रमुग्ध होकर के उनके ग्रुप को, उनके झुंड को देखने पर विवश हो जाते हैं. और देखते ही हैं, ना चाहते हुए भी हमें उन्हें देखना होता है. हम देखते हैं क्योंकि इनकी ये सारी एक्टिविटीज हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं. ये नेचुरल साइट. नेक्स्ट टू स्टैंजेस में यहाँ दिया है, ऑन विंग्स ऑफ फ्लेम दे वेंट एंड केम विथ अ कैडेंस्ड क्लैंग, देयर सिल्वर विंग्स टिंकल्ड, देयर गोल्डन विंग्स रैंग, the wind is whistled through their wings, where in heaven they sang. और ऐसा फील होता है जैसे कि हेवन में, स्काई में, स्वर्ग में
वो आपस में गाना गा रहे होते हैं, उनके चर्पिंग साउंड जो है वो अट्रैक्टिव होते हैं, प्लेजेंट होते हैं, हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उनके सिल्वर गोल्डन विंग्स जो होते हैं, यहाँ पे कलरफुल वेराइटीज ऑफ बर्ड्स के वेराइटीज ऑफ पंखों की बातें की गई हैं कि कितनी अट्रैक्टिव उनकी पंखियां होती हैं, और उन पंखों से वो स्वच्छंद रूप से स्काई में उड़ते हुए कलरव करते हुए हम सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। देयर गोल्डन विंग्स और गोल्डन विंग्स कंपेयर्ड किया गया गोल्डन कलर से सुनहले कलर के पंखों वाले बर्ड्स का। द विंड इज विशल्ड थ्रू देयर विंग्स, और उनके पंखों की फड़फड़ाहट से ऐसा फील होता है कि हवा जो है उस थ्रू गुजर रहा होता है। वेयर इन हेवन दे स्टैंड, और स्काई में उनकी चर्पिंग साउंड को फील किया गया है कि वो खुश होकर के आपस में गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दे फ्लैश्ड एंड दे darted a while before my eyes, mounting still, in haste to scale the skies, birds without a nest on earth, birds of paradise. They flashed and they darted. Now that they have become the extinct and many more endangered species, while they faces a high risk of extinction. उनके इतनी अच्छी उनकी कलाबाजियों को देखते हुए, उनके ग्रुप को देख के, डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ उनके गोल्डन सिल्वर विंग्स को देखते हुए, फिर भी जो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो इन बर्ड्स को हमारे आंखों के सामने डार्ट कर देते हैं, इट मीन्स भाला बर्छी या तीर से या फिर किसी चिड़िया मारने वाले बंदूक से उनको घायल कर दिया जा रहा है और उनसे उनकी आजादी छीन ली जाती है कुछ चंद रुपए पैसों के लिए। हम लोग उनसे उनकी आजादी छीन लेते हैं। नेचुरल बर्ड्स की जो नेचुरल एक्टिविटीज हैं उनको कैद कर लेते हैं। और यहाँ पे पोएट ने एक्सप्लेन किया है उनके साथ घटित इन घटनाओं का भी कि बिफोर माई माइंड आईज, मेरी आंखों के सामने उसे शूट कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। माउंटिंग स्टिल, इतनी ऊंचाई पे उड़ते हुए, यहाँ माउंटिंग वर्ड से हाई ग्रेट हाइट का पता चल रहा है कि जब वो काफी ऊंचाई पे उड़ते होते हैं फिर भी वहां भी वो सुरक्षित नहीं है। वो ह्यूमन एक्टिविटीज के शिकार बन रहे हैं, शिकार हो रहे हैं, और ह्यूमन अपनी फायदे के लिए इन बेजुबान निर्दोष पक्षियों को अभी शिकार कर लेते हैं। शिकार करके वो चंद रुपए कमा लेते हैं उनसे। इन हेस्ट टू स्केल द स्काईज, बर्ड्स विदाउट अ नेस्ट ऑन अर्थ, और वो बर्ड्स जो लगता है कि कितनी ज्यादा ऊंचाई पे उड़ ले, एक दिन में पूरी की पूरी स्काई को ही चाहते हैं कि अपने पंखों से उनको मेजर कर ले, उनका मेजरमेंट ले ले स्काई का। इतनी दूर वो उड़ते चले जाते हैं कि पूरे स्काई को वो अपना घर मानते हैं, घर समझते हैं। पूरे दिन एक्टिविटीज करते हुए आसमान में वो हमें दिखाई देते हैं, बावजूद उसके वो वहां भी सुरक्षित नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटीज के शिकार हो रहे हैं। और यही वह वजह है स्टूडेंट्स, जिनसे कि पोएट ने इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि कैसे वो इंडेंजर्ड स्पीशीज रेड लिस्ट में आ चुके हैं, और इन बर्ड्स की ओर हमें ध्यान देना होगा और देना ही है, क्योंकि ये बर्ड्स हाई रिस्क पे चल रहे हैं। इनकी एक्सटिंक्शन विलुप्त होते हुए पक्षियों की श्रेणियों में ये लिस्टेड हो रहे हैं। इनकी ये वेरिड क्रिएचर्स, इनके लिए भी अर्थ उतना ही है जितना हम ह्यूमन बींग्स का है। तो हम लोग इनके उड़ान में इनकी आजादी में विघ्न न पहुंचाने की कोशिश करें और इनसे इनकी आजादी न छीनी जाए। इस ओर पोएट क्रिस्टीना रोसेटी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, और बर्ड्स को कहा गया है कि बर्ड्स जो है वो पैराडाइज के होते हैं, वो हेवनली हैं, स्काई में ही अपने ज्यादा से ज्यादा समय को
बिताते हैं और बावजूद वो पृथ्वी पे सुरक्षित नहीं है। पृथ्वी बर्ड्स बगैर न हो जाए, वो दिन न आ जाए कि पृथ्वी पे कोई पक्षी दिखाई न दे। इसलिए ये अब वो समय है when we try to make a place to let them earth habitable for all these varied creatures so that they can also live on it। कि हमें ये प्लेस देना चाहिए, ये कसम खाना होगा कि हम इन उड़ते हुए स्वच्छंद पक्षियों को कैद न करें, उनसे उनकी आजादी न छीने और उन्हें भी अपने कलरव करने का अधिकार है। वो अपने कलरव करते हुए स्काई में एक्रोबैटिक कलाबाजियां एक्टिविटीज करने के लिए वो स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट 2 स्टैंजास में मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से पोएट ने यह एक्सप्लेन किया है कि बर्ड्स जो है वो पैराडाइज के हैं, ब्यूटीफुल क्रिएचर्स हैं अर्थ के, और उनकी सारी एक्टिविटीज द वे दे डू इज ऑल अमेजिंग। द वे दे फ्लाई, द वे दे लुक, उनके द वे दे चर्प, उनके चर्पिंग करने की साउंड, ये सारे अमेजिंग साउंड्स हैं। इसलिए बर्ड से उनकी आजादी न छीनी जाए और लेट्स बी प्लेस टुगेदर, और हमें इन बातों की आपस में कसम खानी होगी कि हम उनसे उनकी आजादी न छीने। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स ऑफ पैराडाइज रिटन बाय क्रिस्टिना रोसेटी। होमवर्क में आप इस सेकंड 2 स्टैंजास को लिख के इवनिंग होमवर्क सेशन में सेंड करेंगे। थैंक्स।